बिटकॉइन में एनालिसिस करके बताऊंगा। और साथ ही उसके बाद मैं आज आपका जो एमएमसी का तीसरा टॉपिक है, टीबीसी, द ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, उसका रिवीजन मैं कराऊंगा और कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। ठीक है। देखो मैं अपने सिस्टम पर नहीं बैठा हूँ तो थोड़ी चीज़ें इनएक्यूरेट हो सकती है, बस ट्राई करना कि आपको समझ में आए, बस मेरी बातों को सुनना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप चाहे स्क्रीन पर ना देखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? परफेक्ट। सो हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है एंड यू कैन सी इजीली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने इससे पहले आपको एनालिसिस करके बताया था, और इसमें कई सारी चीज़ें थी जो बहुत एक्यूरेट तरीके से गई थी। अगर आप पहले का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का एनालिसिस देखोगे तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया था। जहाँ से मैंने आपको इसमें रिवर्सल एरिया निकाल के बताया था जब ये बड़ा सा पेनेंट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये वाला आपने देखा होगा। ओके, सो अब इसमें क्या है कि ये अपने आप को और भी ज़्यादा यू कैन से ये और भी ज़्यादा अपने आप को पुशअप कर रहा है। तो इतने बड़े चार्ट पैटर्न्स को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको मुझे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं 2 आवर का यूज़ कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो अब इसमें एक चीज़ देखो, हमारे पास जो ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम पे चार्ट है, इसमें थोड़ा सा स्क्वीज हो चुका है और ये एक मतलब एलिप्स बनता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एलिप्स है एक, मैं इसमें लगा के आपको दिखा देता हूँ वाई इट इज़ एलिप्स। ये रहा। ओके, आप देख सकते हो ये अपने आप को एक एलिप्स में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, सो पहला मूव जो होता है एलिप्स का, आप जानते ही हो, पहला मूव एलिप्स का फेक होता है और उसके बाद रिवर्सल क्रिएट होता है। एंड देन वो रिवर्सल डिपेंड करता है कि किस जगह पर आया हुआ है। वी कैन सी। परफेक्ट। ओके, अब इसमें अगर आप पीछे की इसकी डिमांड देखोगे जहाँ से ये क्रिएट हुई थी, नीचे की साइड ये जो डिमांड है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है, अगर आप पूरी देखोगे तो पूरी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जहाँ से एलिस बनना शुरू हुआ है जस्ट लाइक दिस, मैं कह सकता हूँ यही डिमांड हम आफ्टर द ब्रेकआउट हम इसको मेज़र कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरीके से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। एंड फिर इसके बाद हमें एक रिवर्सल एरिया दोबारा से नया बड़े टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेरी बात सबको क्लियर आ रही है ना? कट तो नहीं रही है? बता देना, कटनी नहीं चाहिए। गॉट इट? सही आ रही है ना? आवाज़ साफ आनी चाहिए, पिक्चर भी थोड़ी बहुत देखो, मैं इससे स्ट्रीम कर रहा हूँ तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिखे, मतलब चल उस पर ही है, लेकिन इससे मैं आपको मिरर करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी ये 50% रीज़न पे है, और आप देख सकते हो कि ये वाला जो रीज़न है इसका 50% वाला, और उसके बाद ये इसका 100% है, और हम इसका 50% जस्ट लाइक ये देख सकते हैं। अभी ये 50% रीज़न पे ही अपने आप को लेके चल रही है। वी कैन इजीली सी लाइक दिस। गॉट इट? गॉट इट। परफेक्ट। सो हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, हम इसे इस तरीके से भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है हम इसको किस तरीके से समझ रहे हैं। बट ये इसका एक रिवर्सल एरिया है, बाकी इसमें और इतना कुछ मैं मेजर नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि ये काफ़ी है इसके लिए समझने के लिए, क्योंकि एक एलिप्स है और इसका पहला मूव फेक देन रिवर्सल। अब पहला मूव इसका जो है वो आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव साइड आप देख सकते हो, वो पहला मूव जो हमारे पास आ रहा है और ऊपर जाके हमें रिवर्स दे सकता है। ओके, ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा फास्ट मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि फास्ट, स्लो और फास्ट वाला मूव हमें यहाँ देखने को मिल रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, फास्ट, स्लो और फास्ट। गॉट इट? तो ये जो स्लो वाला मूव है ये एलिप्स के अंदर है, और जो फास्ट वाला मूव है वो एलिप्स से पीछे का है और आगे फिर वो हमें आ सकता है। गॉट इट? समझ आया? तो ये था मेरा आज का एनालिसिस, सिंपल, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ड्राइंग टूल अच्छे से लगा नहीं पाऊंगा इसके ऊपर, तो आप मेरा वैसे ही समझ लो, वो सिंपल रहेगा। मैंने बड़ा टाइम फ्रेम वैसे ही बताया, जैसे मैं अपने सिस्टम पे बैठूंगा तो आपको इसमें अच्छे से जो है और मेज़र करके आपको बता दूंगा, और जो भी सप्लाई डिमांड हो, जो इसके सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। बट फिलहाल के लिए आप ऐसे ही समझ सकते हो जैसा ये है। गॉट इट?
गॉट इट। ओके, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल की भीख मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके वो चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपके काम की हैं या नहीं है। किसी भी तरीके के स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ऑप्शन, प्रीमियम और किसी भी तरीके की लॉस रिकवरी के लिए प्लीज़ यहाँ ना आए। मैं कोई एडवाइजरी वाला नहीं हूँ और ना मैं कोई फॉरेन एक्सचेंजर हूँ जो आप यूएसडीटी के बदले पैसे कन्वर्ट करने के भी मैसेज धीरे धीरे करके भेज रहे हो। भाई ऐसे मत भेजो, ठीक है। डे वन किस किस का है भाई आज, ये तो बताओ मुझे, पता लगना चाहिए डे वन किस किस का है। डे वन किस किस का है? अच्छा, मतलब ज़्यादा लोगों का नहीं है, कोई बात नहीं। टुडे इज योर डे वन एंड there will be one day for you all. Perfect. Okay. ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है और आई एम यूजिंग BTC USD TVC क्रिप्टो। आप देख सकते हो इजीली यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये आपको TVC क्रिप्टो वाला दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। ओरिजिनली आप देख सकते हो। मैं इसमें एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाएगा कि मैं आपको इसमें एनालिसिस करके बताऊं। तो सीधे हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज TBC, द ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और किस तरीके से मार्केट में हम उसको फाइंड आउट करेंगे और कैसे यूज़ करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली उसका नीड ही क्या है, सबसे बड़ी बात है कि उसको मैं क्यों समझा रहा हूँ, उसकी नीड क्या है।